नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पंचायतों के निर्वाचन, योग्यताओं और कार्यकाल, अधिकार इत्यादि के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पंचायतों का निर्वाचन पहले देखते हैं। पंचायतों का निर्वाचन जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य जो है पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावलियों का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना होता है। पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ी हो जाए या किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उसका निपटारा जो है संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जाता है। तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन होने की आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई है। खंड पंचायत एवं जिला परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। खंड पंचायत के सदस्य खंड परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो होगा वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब देखते हैं कि पंचायतों में आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है। तो पंचायतों के चुनाव में महिलाओं व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पिछड़े वर्ग तथा अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं व अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देना जो है राज्य विधानसभा की मर्जी पर है। ये ध्यान देने योग्य है कि अध्यक्ष पद के लिए विधानसभा तय करती है, उसी की मर्जी पर है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है और इन राज्यों में जो है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्य आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। जिस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की जैसी जनसंख्या रहेगी उस अनुपात में उनको आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। पंचायतों में आरक्षण जो होता है अध्यक्ष पद एवं सदस्य दोनों के लिए दिया जाता है तथा पंचायतों के तीनों स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब इनकी योग्यताओं के संबंध में देखें तो पहला है कि इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। व्यक्ति जो है वह राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के योग्य होना चाहिए और ग्राम सभा में गांव के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। अगर पंचायतों का कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु यदि पंचायतों का विघटन जो है निर्धारित समय के पहले हो, यानी कि 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है इनका कार्यकाल और इससे पहले यदि उनका विघटन हो जाए तो पंचायतों के विघटन के 6 माह के भीतर ही चुनाव कराना आवश्यक होता है और चुनाव जो होगा सिर्फ बचे हुए समय के लिए होता है। परंतु यदि पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने में केवल 6 महीने से कम बचा है तो चुनाव समूचे 5 वर्ष के लिए होता है। के संबंध में देखें तो राज्य और पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों का निर्धारण करना, उनके बीच विभाजन करना, शुल्क, पथकर, फीस का बंटवारा करना। राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा होती है और इनके कार्यों के संबंध में देखें तो राज्य और पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों का निर्धारण करना, उनके बीच विभाजन करना, शुल्क, पथकर, फीस का बंटवारा करना और पंचायतों के विभिन्न स्तरों में उनको प्रदान करना इनका कार्य है। इसके अतिरिक्त कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों को दिए जा सकते हैं। पंचायतों को सहायता अनुदान देना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करना और कोई अन्य विषय जो राज्यपाल दे, इस संबंध में राज्य वित्त आयोग जो है कार्य करते हैं। पंचायतों के अधिकार के संबंध में देखें तो राज्य विधानसभा द्वारा विधि निर्माण करके पंचायतों को कर लगाने एवं वसूलने की शक्ति प्रदान की जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना तैयार करना और योजनाओं को लागू करना भी पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।